गुड इवनिंग बच्चों, मैं ब्रजेंद्र कुमार विश्वकर्मा साइंस सब्जेक्ट हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कल जैसा कि आपको बताया गया था क्लास 12th में पौधों में जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत कायिक जनन के बारे में, आज उसके आगे के पोर्शंस के बारे में बताया जाएगा। पौधों में जो जनन की प्रक्रिया होती है वह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। उसमें से दूसरा वाला जो है वह अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन प्रक्रिया में किसी अन्य की जरूरत नहीं होती है, अर्थात जनकों के द्वारा ही संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इनके आनुवंशिक पदार्थों एवं आनुवंशिक लक्षणों में कोई अंतर नहीं होता है। इन्हें एकल जीव जनन भी कहते हैं। ऐसा जनन अपेक्षा के तीव्र दर से होता तो है, परंतु भविष्य के लिए अधिक ज़्यादा समय तक के लिए टिकाऊ नहीं होता है, क्योंकि जनन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी की अस्तित्व बचाए रखी जा सके। अलैंगिक जनन की क्रिया निम्न श्रेणी के एक कोशिकीय अर्थात एकल जीव जनन तथा बहुकोशिकीय सरल जीवों में होती है, जो प्रमुख विधियों द्वारा होती है। पहला है द्विविभाजन तथा बहुविभाजन क्रिया। द्विविभाजन क्रिया वह क्रिया है जिसके माध्यम से एक कोशिकीय पादप समसूत्री विभाजन के द्वारा दो संतति में बढ़ जाता है तथा जिसे जनक की मृत्यु भी होती है, परंतु जीव के रूप में इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। केंद्रक के विभाजन के बाद जनक के शरीर का विभाजन कुछ में अनुलंब तथा कुछ में अनुप्रस्थ रूप में हो जाता है। जैसे अनुलंब जो होता है वह इक्लुनम होता है, अनुप्रस्थ जो होता है वह इष्ट में होता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। इसके बाद आता है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन वह प्रक्रिया है जो एक कोशिकीय पतली भित्ति युक्त प्राणियों में होती है। प्राणियों में कहते हैं, पौधों में होती है, जिसमें स्पोर्स बनते हैं और इन स्पोर्स का प्रकीर्णन की क्रिया होता है और प्रकीर्णन के फलस्वरूप उसमें अंकुरण होती है, जो अनुकूल परिस्थितियों में एक नए पौधे का विकास करते हैं। इनमें चल और अचल बीजाणु पाए जाते हैं। इसके बाद आता है मुकुलन। मुकुलन वह क्रिया है जो मुख्यतः इष्ट में पाई जाती है। इस प्रक्रिया में कोशिका बाह्य वृद्धि होकर एक या एक से अधिक छोटी छोटी रचनाएं बन जाती हैं, जिन्हें हम बड या हुड कहते हैं, जो सूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के 2 भागों में बट जाते हैं और एक नए इष्ट को जन्म देते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देखिए। इसको मुकुलन भी कहते हैं। इसके बाद आता है कलिका। कलिका वह प्रक्रिया है जो कभी कभी पौधों की पत्तियों व तनक के अग्रभाग पर बहुकोशिकीय एवं हरे रंग की रचना के रूप में विकसित होती है, जिन्हें कलिका कहते हैं। ये अलग होकर के अंकुर द्वारा नए पौधे को जन्म देती हैं। प्रत्येक कलिका में 8 से 12 कलिकाएं पाई जाती हैं। इनमें अनुप्रस्थ या लंबवत पट होते हैं, जैसे कि फ्यूनेरिया में। इसके बाद आता है खंडी विभाजन। इस विधि में बहुकोशिकीय जनक पौधे 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और प्रत्येक टुकड़े में प्रतिलोमन रीजनरेशन की क्रिया द्वारा एक नए वयस्क संतति की विकास होता है। यह क्रिया अकशेरुकीय जंतुओं में भी पाई जाती है, जैसे स्पाइरोगैरा एलोथ्रिक्स नामक पौधों में खंडी विभाजन की क्षमता पाई जाती है। लैंगिक जनन की प्रक्रिया अलैंगिक जनन के लाभ। इसके द्वारा जनक से उत्पत्ति संतति आकार के और आनुवंशिक रूप से समान होती है। संतान में गुणसूत्रों की जनक के समान होती है। जनकों में युगों का निर्माण, निषेचन, भ्रूणीय विकास आदि क्रिया नहीं होती, अतः गुणन तीव्रता से होती है। यह जनक एक जनक द्वारा होता है, अतः जनक के निश्चित होने की संभावना अधिक होती है। अनेक पौधे जैसे शैवाल या प्रतिकूल परिस्थितियों में व्यतीत करने में ये भी साधन होते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलैंगिक जनन की हानियाँ। इसके द्वारा इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है और न ही दो विभिन्न आनुवंशिक संरचना वाले संयुक्त होकर के होते हैं और संयुक्त होकर के नए प्रजाति को देते हैं। इस जनन की निरंतरता संतत दुर्बल होती रहती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबा करके जय हिंद।